चेक बाउंस पर आरबीआई का नया फैसला जारी, अब नहीं चलेगी लापरवाही, जाने पूरा नियम। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बैंक में चेक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बिजनेस के लिए या किसी पर्सनल पेमेंट के लिए, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई ने चेक बाउंस को लेकर एक नया सख्त फैसला जारी किया है। अगर आपका चेक बाउंस होता है, ना सिर्फ बैंक आप पर कार्रवाई करेगा, बल्कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, सिबिल स्कोर और अकाउंट पर असर पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नया नियम क्या है, किन लोगों पर लागू होगा, अगर चेक बाउंस हो जाए तो अब क्या सजा या जुर्माना होगा, और सबसे ज़रूरी कैसे बचे इन मुश्किलों से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, ताकि आप किसी भी कानूनी झंझट या बैंक पेनल्टी से बच सको। सबसे पहले समझते हैं कि चेक बाउंस आखिर होता क्या है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी चेक जारी करता है और उसके खाते में पर्याप्त पैसे नहीं होते, या फिर सिग्नेचर, डेट या अकाउंट डिटेल में गलती होती है, तो बैंक वह चेक क्लियर नहीं करता। इस स्थिति को कहते हैं हम चेक बाउंस। यह केवल तकनीकी गलती नहीं होती, बल्कि कानूनी अपराध माना जाता है, ऑफेंस माना जाता है। अब आरबीआई और सरकार ने तय किया है कि बार बार चेक बाउंस करने वालों पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आरबीआई का नया फैसला क्या है और क्या बदला है 2025 में? देखो दोस्तों, आरबीआई ने अक्टूबर 2025 में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बार बार चेक बाउंस करने वाले खाता धारकों को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ग्राहक का 3 बार से ज़्यादा चेक बाउंस होता है, तो बैंक अब उसके खाते को रिस्क अलर्ट के तहत मार्क कर देगा। साथ ही ऐसे ग्राहकों को नया चेकबुक जारी करने से बैंक मना कर सकता है, तो बैंक उनका सिविल स्कोर भी रिपोर्ट करेगा। और अगर कोई बिजनेस अकाउंट है, तो उसका लोन रिन्यूअल या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रोक दी जा सकती है। अब आते हैं उसी हिस्से पर जो सबसे अहम है। अब अगर आपका चेक बाउंस हुआ तो क्या होगा? पहले बैंक सिर्फ रिटर्न मेमो देकर मामला खत्म कर देता था, लेकिन अब नए नियमों के बाद बैंक करेगा 3 स्टेप की कार्रवाई। देखो, सबसे पहली बार चेक बाउंस होने पर बैंक ग्राहक को एसएमएस या ईमेल अलर्ट देगा और यह रिकॉर्ड आरबीआई को भेजेगा। दूसरा स्टेप, अगर 12 महीने में 3 बार से ज़्यादा चेक बाउंस हुआ, तो ग्राहक का अकाउंट हाई रिस्क का अकाउंट कहलाएगा। इसका असर यह होगा कि बैंक चेकबुक रोक देगा, नई बैंकिंग सुविधाएं जैसे लोन, कार्ड, ओवरड्राफ्ट बंद कर देगा और जानकारी सिबिल को भेजेगा। अगर बाउंस की राशि 1 लाख से ज़्यादा है, तो बैंक ग्राहक पर न्यूसेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत केस दर्ज कर सकता है। इसके तहत सजा होगा 5 लाख तक का जुर्माना या 2 साल तक की जेल, या दोनों हो सकते हैं। तो कौन कौन लोग प्रभावित होंगे? यह नियम हर किसी पर लागू है जो बैंकिंग सिस्टम में चेक का उपयोग करता है, यानी बिजनेस मालिक हो, ठेकेदार हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, किराएदार हो, मकान मालिक हो, और आम नागरिक जो किसी को पेमेंट देने या लेने के लिए चेक का प्रयोग करते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि सरकारी विभाग, पीएसयू, कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी भी इस नए नियमों के दायरे में है। इससे नकली भुगतान और जानबूझकर चेक बाउंस करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। अब सबसे बड़ा असर आपके सिबिल स्कोर पर भी पड़ेगा। अगर आपके नाम पर 2-3 बार चेक बाउंस का रिकॉर्ड दर्ज हुआ, तो बैंक इसे आपकी क्रेडिट डिफॉल्ट हिस्ट्री में जोड़ देगा। इसका मतलब है नया पर्सनल लोन, बिजनेस लोन लेना मुश्किल, क्रेडिट कार्ड पर लिमिट घट सकती है और किसी भी बैंक से विश्वसनीयता कम मानी जाएगी। इसलिए एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे बैंकिंग छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। अब सबसे जरूरी बात, बचाव कैसे करें? कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार टिप्स है। देखो, हमेशा अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें। अगर भुगतान की तारीख तय है, तो उससे पहले सुनिश्चित करें कि पैसा खाते में हो। दूसरा, सही तारीख और सिग्नेचर डालो। कई बार गलत तारीख या मिलान न होने पर भी चेक बाउंस हो जाता है। तीसरा, पोस्ट डेटेड चेक तभी दे जब आपको भरोसा हो उस दिन पैसे रहेंगे। ई-केवाईसी और पैन लिंक रखें ताकि बैंकिंग रिकॉर्ड सही रहे। ऑटो अलर्ट सेट करें। आजकल सभी बैंक लो बैलेंस अलर्ट भेजते हैं, उसे ऑन रखो। अगर किसी कारणवश चेक बाउंस हो जाए, तो तुरंत बेनिफिशियरी को सूचित करो और पेमेंट यूपीआई या एनएफटी से क्लियर करो। अब देखो, इन नए नियमों से हमें क्या फ़ायदे होंगे। आरबीआई के इस कदम से बैंकिंग सिस्टम में भरोसा और पारदर्शिता बढ़ेगी, फेक चेक और धोखाधड़ी कम होगी, बिजनेस डील में भरोसा बढ़ेगा और जेन्युइन कस्टमर को नुकसान नहीं होगा। यह कदम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में भी बड़ा संकेत है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो डिजिटल एग्रीमेंट या यूपीआई ऑटो पे का प्रयोग करो। इससे पेमेंट ट्रैक रहेगा। जिन लोगों के कई अकाउंट हैं, उनमें से केवल वही अकाउंट रखो जिससे आप रेगुलर लेन देन करते हो। अगर किसी ग्राहक का चेक बाउंस होता है, तो तुरंत बैंक रिटर्न स्लिप की कॉपी सुरक्षित रखो ताकि जरूरत पड़ने पर सबूत मिल सके। 2025 में आने वाला आरबीआई चेक ट्रैकिंग पोर्टल इस्तेमाल करो, जिससे आप हर इशूड चेक की स्थिति देख सकेंगे। यूपीआई या नेट बैंकिंग को अपनाओ। यह न केवल सुरक्षित है, बल्कि बाउंस जैसी दिक्कतें भी खत्म कर देता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि चेक बाउंस अब कोई छोटी मोटी गलती नहीं मानी जाएगी।
आरबीआई और बैंक दोनों इस पर सख्त है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट सुरक्षित रहे तो आज से ही अपने बैंक बैलेंस और चेक रिकॉर्ड पर ध्यान दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आप चेक यूज करते हो या नहीं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो क्योंकि यह जानकारी हर परिवार के लिए ज़रूरी है। और ऐसी बैंकिंग वीडियोज़ और सरकारी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं ऐसी वीडियो रोज़ लाता रहता हूँ। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।